अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुकदमे की आज समाअत हुई। ख्वाजा रिज़ के दलाइल फिर मुकम्मल ना हो सके, उसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ज़रा पंजाब हुकूमत ने जो आज रिपोर्ट जमा कराई है जेल में मौजूद जो सज़ाई याफ्ता अफराद हैं उनके हवाले से पहले वो आपको बता दूँ कि अडियाला जेल में जो अफराद मौजूद हैं उनकी फहरिस्त में ये मोहम्मद इमरान है, अली शान है, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान, मोहम्मद बिलावल, अरज़म जुनैद, ब्रिगेडियर जावेद अकरम, हसान नियाज़ी, वकास अहमद मोहसिन ये ग्रुप कैप्टन है। इसके अलावा मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान, मियाँ इबाद फ़ारूक, हैदर मजीद, अली रज़ा, सज्जाद अहमद, आमिर ज़ेब, मोहम्मद उमैर, नोमान शाह, मोहम्मद रहीम। इनके अलावा 4 नाम गालिबन और हैं, वो हैं मुदस्सिर हफीज़, मोहम्मद अरसलान, वकास अली और रईस अहमद। अच्छा, पंजाब हुकूमत का ये है किसी को 6 साल सज़ा है, किसी को नाज़रीन इसमें 10 साल सज़ा है, किसी को 2 साल है, किसी की 5 साल है। ये इनके सज़ाओं की तफसीलात भी दर्ज हैं और बताया गया है कि इन तमाम कैदियों को 21 दिसंबर और 26 दिसंबर को मुंतकिल किया गया था अडियाला जेल में। और पंजाब हुकूमत का दावा है कि जब ये आए इनका मेडिकल चेकअप हुआ और तमाम जो सहूलियात हैं इनको मिल रही हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं ज़रा वो सुन लें। पंजाब हुकूमत कहती है कि इनको दिन में 3 टाइम खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा जो खाने के लिए जो भी इनको ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं खाने के अलावा, और इनको कंबल भी दिया जा रहा है और स्लीपिंग कॉटन मैट्स हैं इनको वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्हें ओरल हेल्थ के लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट वो भी फराहम की जा रही है, जबकि साबुन, टप, तौलिया, बालों में लगाने के लिए तेल वो भी इनको फराहम किया जा रहा है अडियाला जेल में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हफ्ते में 1 दिन यानी कि जुमे के रोज़ इनकी मुलाकात भी इनके अहले खाना से करवाई जाती है और उसमें कि वो अहले खाना भी चाहें तो घर से खाना भी ला सकते हैं और फ्रूट भी इनको ला के दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेल के अहाते में यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ से ही अपने खर्च पे चाहें तो अशिया ख़रीद कर भी खा सकते हैं, वो सहूलत भी इनको दी गई है। और अगर कोई मेडिकल इशू इनको पेश आता है तो वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी 24 घंटे अमला मौजूद होता है। और नाज़रीन, जब ये रिपोर्ट पेश की कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अदालत को बताया कि सिर्फ माँ बाप को मिलने की इजाज़त है, बहन भाइयों को और दीगर जो अहले खाना है उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही उनको बाहर निकाला जाता है। जैसे कैदियों को सुबह खोल दिया जाता है, वो अपना काम करने अपनी बाहर ज़रा घूम फिर के धूप शूप लगवा के फिर अंदर जाते हैं। कहते हैं कि इनको ये सहूलत मुयसर नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इंकशाफ किया कि मैं जब जेल में था तो उस वक्त हमें ये सहूलत थी कि हम बाहर जाते थे और अभी खोला जाता था, हम जाते थे, उसके बाद असर के करीब हमें वापस अपने सेल में भेज दिया जाता था। तो उनके भी कोई जेल काटने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वसीम मुमताज़ साहब, तो वसीम साहब ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मैं भी जेल में रहा हूँ, ये सहूलत हमें भी थी। उन्होंने कहा कि जो इवन के शाहिद बिलाल हसन साहब हैं जो आइनी बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी ये भी मेरे साथ जेल में थे। इस पर जजेस ने कहा कि यार अब ये कहानियाँ तो यहाँ ना खोलें कि जजेस भी आपके साथ जेल में रहे हैं। अलबत्ता जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर किसी को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कि कैद तन्हाई में रखते हैं तो वो दरअसल खुद एक बहुत बड़ी सज़ा है और कोई भी शख्स 2 दिन एक कमरे में बंद नहीं रह सकता। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थी तो मैं अक्सर जेलों के दौरे करती थी और जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता लोग थे उनका बहुत अलग एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता था और मेरा उन तक एक्सेस भी बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी हाई सिक्योरिटी में मुझे वहाँ ले जाया जाता था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन अफराद के साथ भी अब यही सलूक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इनके साथ सलूक उस किस्म का नहीं हो रहा। तमाम अदालत ने अब उनकी मुलाकातों के हवाले से और उनको मुसरत हिलाली साहब ने कहा अगर वो सर्दियाँ हैं बाहर निकल के धूप लगवाना चाह रहे हैं जेल की हदूद में ही रह के तो फिर इसमें क्या मसला है आपको। इस पर अब उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या उनको बाहर निकलने की भी इजाज़त दी जा रही है, नहीं है, दी जा रही तो कितनी दी जा रही है और क्यों नहीं दी जा रही। इन तमाम वजूहात पर मबनी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट मांग ली गई है अब हुकूमत पंजाब से। इसके अलावा नाजरीन जो समाअत आज हुई उसमें जजेस की जानिब से फिर बड़े सख्त सवालात उठाए गए और ख़ासकर जो हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से कहा गया कि जो पहले नईम अख्तर अफ़गान साहब की आपको बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कल सवाल पूछा गया था कि जो आर्मी की चौकी पे अगर कोई तनाज़ा हो जाए, वो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था जिसको मिस किया गया, उसका जवाब हमें आज भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्लियामान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अब तरमीम कर दी है
इस नुक्ते को मद्देनज़र रख कर अदालत को आगाह करें। इसके ऊपर आपने बात नहीं की कि कल वो चौकियों वाला सवाल इस हवाले से अहम था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कि पार्लियामान को इख्तियार है कानून साजी करने का, वो जब चाहे जो चाहे कानून बना सकती है। पार्लियामान जिस चीज़ को वो चाहे जुर्म करार दे सकती है। कल को पार्लियामान चाहे तो किसी को टेढ़ी नज़र से देखने को भी जुर्म करार दे देगी, लेकिन उसका ट्रायल कहाँ होगा, उस जुर्म की सज़ा क्या होगी, उसके मॉडिफिकेशन, उसकी बाकी तरीकाकार क्या होगा, अपील कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें तय करना भी पार्लियामेंट का ही काम है। ये हमने या किसी और ने तय नहीं करनी। उन्होंने कहा कि बड़ा एक उन्होंने ना पार्लियामान की सुप्रीमेसी का जो एक हवा बना था उसको आज उन्होंने सुई मार के फूंक निकाल दी उसकी। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जबकि उन्होंने कहा मेरी नज़र में आइन सुप्रीम है, क्योंकि आइन के तहत ही सब कुछ हो सकता है। पार्लियामान भी जो हदूदों का यूद है उनके अंदर रह की कानून साजी कर सकती है। हर चीज़ को वहाँ पर भी छेड़ा नहीं जा सकता। बुनियादी हकूक़ की मोतली के वाले से भी आज बात हुई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो बुनियादी हकूक़ है वो किस तनाजुर में मुअत्तल किए गए या इन लोगों को फराहम नहीं किए जा रहे, क्योंकि मुल्क में आइन तो मुअत्तल नहीं है। आइन मुअत्तल होता है तभी बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते हैं। आइन के फंक्शनल है, जब आइन मुअत्तल नहीं है तो बुनियादी हकूक़ किस सूरत हाल में मुअत्तल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं इनका ट्रायल किस अंदाज में मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ और इंटरनेशनल प्रैक्टिस किया है कि आलमी सतह पर बाकी ममालिक में क्या होता है कि वहाँ भी सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में होते हैं या नहीं होते, इस वाले से भी आगाह करें। ख्वाजा हारिस ने बज़ाहिर तो आज अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, लेकिन सुबह से ही उनकी जो पेश थी उससे लग रहा था कि वो दलाइल मुकम्मल करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। 2 दफ़ा उनको जजेस ने कहा भी कि आप कल वाली बात को रिपीट कर रहे हैं। ये बात हमें समझ आ गई, यहाँ से आगे चलें और इस नुक्ते को हम समझ चुके हैं, आगे दूसरे अपने नुक्ते के ऊपर आएँ। लेकिन वो उस नुक्ते के ऊपर फिर भी नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं मज़ीद ज़रा इसके ऊपर और रोशनी डालना चाहता हूँ। और बड़े बल्ब से रोशनी डालते रहे और टाइम निकलता गया, और क्योंकि हार्डली 9:30 बजे समात का टाइम होता है और जजेस आते हैं 9:40 पे, 10 मिनट वैसी अदालत लेट आती है, 11 बजे समात ख़त्म हो जाती है। 5-1 मिनट में फीजुल नहीं आती, सब कुछ सीट लेते हैं, खींच लेते हैं उनसे उनकी चाय वाले टाइम के, तो 5-7 मिनट या एक्चुअली 10 मिनट वहाँ निकल जाते हैं। तो 1.5 घंटा मुश्किल से समात होती है। उसके अंदर भी अब जजेस ने भी सवालात पूछने हैं और बाकी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। ख्वाजा हारिस साहब की स्पीड भी ज़रा स्लो है, तो कोशिश करके भी मामला उसके अंदर रैप अप नहीं हो पाता। अब कल जुमेरात का दिन है, कल 1.5 घंटा हेयरिंग है, उसके बाद जुमा है। अब 2 दिन के अंदर ये अदालती कार्रवाई मुझे ज़ाती तौर पे तो मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए कभी इम्कान है कि जो आईनी तरमीम का केस है वो आगे चला जाएगा और अगला हफ्ता भी शायद फौजी अदालतों के केस में ही लग जाए। और आईनी तरमीम के हवाले से कल जैसे हमने आपको कहा था कि कुछ दरखास्तें दायर होनी है, अब थोड़ा सा उसको भी टच करता जाऊँ कि बराह रास्त जो है ना नशरियात दिखाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर कर दी गई है अदालत में। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदलिया की आज़ादी का, क्योंकि मामला और ये बुनियादी हकूक़ के साथ रिलेटेड है, अदलिया की आज़ादी अवाम का इंटरेस्ट का मामला है 26वीं तरमीम का, इसलिए सारी कार्रवाई को जब ये समात के लिए मुकर्रर हो तो इसको बराह रास्त नशर किया जाए, ये इस्तदा की गई है। और अभी जो फुल कोर्ट्स के वाले से दरखास्तें हैं वो आनी हैं, वो आज या कल में आ जाएंगी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और तीसरी चीज़ ये है, एक दरख्वास्त आ चुकी थी, एक और दरख्वास्त अभी आइनी तरमीम के हवाले से आनी है कि इसको जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। देखते हैं कि अब ये दरखास्तें बाकी कब दायर होती हैं और बेंच इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, ख़ासकर लाइव ट्रांसमिशन वाली के ऊपर, क्योंकि अदालत उसमें दरखास्त में ये भी नुकता उठाया गया है कि माजी में भी जो बराह रास्त नशरियात हैं वो दिखाई जाती रही हैं 184(3) के केसेस की, तो लिहाजा इसको भी बराह रास्त नशर किया जाए ताकि लोग आगाह रह सकें कि अदालत में उनके बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है। बाकी नाज़रीन तफसीलात के साथ आएँगे मुकम्मल बेंच के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद तफसीलात आपसे उसमें शेयर करेंगे और कुछ नई खबरें भी उसमें ऐड होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।